दोस्तों इस जवानी को क्या हो गया। आइए दोस्तों, आज हम करते हैं मोशन। क्या करते हैं? मोशन। मोशन देखना। क्या मोशन कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? मोशन। सबसे पहले इसका फिजिकल मोशन हिंदी में बोला जाता है इसको गति। क्या बोला बाबू जाता है? गति। क्या बोला जाता है? गति। आज पूरे इसके बारे में हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं और पूरे चैप्टर को बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल आसानी से आपको हम समझा देंगे। बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहली बात हम इसकी फिजिकल स्टेट को देखेंगे। भौतिक अवस्था को क्या देखेंगे हम? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट हिंदी में बोला जाता है भौतिक अवस्था। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, है ना। और सबसे पहले इसको दो भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांटते हैं बाबू? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। पहला, या तो कोई वस्तु या तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, या तो वो रेस्ट पोजीशन में होगी। किस में होगी? या तो वो रेस्ट में होगी, या तो कोई क्या होगी? मोशन में होगी। किस में होगी? मोशन में होगी। या तो कोई रेस्ट में होगा या तो कोई मोशन में होगा। अब हम बात करते हैं कि रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी ही जगह पर रहेगा, दूसरी जगह पर नहीं जाएगा, यानी अपनी ही पोजीशन में रहेगा। तो क्या पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो आप सीधे साफ सब बहुत ही आसान लैंग्वेज में कह सकते हो कि चेंज नो चेंज, ठीक है ना, इन पोजीशन। इन पोजीशन जो अपनी अवस्था को ना बदले उसको क्या कहेंगे? रेस्ट अवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विरामावस्था बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? विरामावस्था। रेस्ट पोजीशन में होगा। और जो अपनी अवस्था को चेंज कर ले, जो अपनी अवस्था को चेंज कर ले, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जो अपनी अवस्था को चेंज कर ले, जो अपनी अवस्था को क्या कर ले? चेंज कर ले, तो चेंज इन पोजीशन हो जाएगा, है ना। चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन। चेंज इन क्या बाबू? पोजीशन। जो अपनी अवस्था को बदल ले उसको क्या कहेंगे? मोशन। उसको क्या कहेंगे? मोशन। इतना तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब कोई दिक्कत भी नहीं होगी। क्या दिक्कत हुई है? रेस्ट क्या होता है? जो सर रेस्ट क्या होता है? नो चेंज इन पोजीशन। जो अपनी अवस्था को नहीं बदले उसको रेस्ट कह दीजिए, और जो अपनी अवस्था को बदल ले, चेंज इन पोजीशन, उसको मोशन कह दीजिए। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा। अब चलिए, रेस्ट तो समझ में आ गया, मोशन भी समझ में आ गया। मोशंस के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। चलिए इसको हम इधर कर देते हैं। मोशन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। चलिए देखिए, मोशन। मोशन गति के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज मोशन कितने प्रकार का होता है? तो पहला मान लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन। पहला कौन सा? यूनिफॉर्म। और यहीं पे समझाते हुए भी चलेंगे। क्या जी? इसको समझाते हुए चलेंगे। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म क्या मोशन क्या होता है समझिए। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा करेगा और इक्वल टाइम में करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझिए इसको, पहले हम इसको समझा देते हैं हम आपको। मान लीजिए कि ये एक वे है, यानी रास्ता है, ठीक है ना। कोई वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई गाड़ी गाड़ी यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, और लास्ट में आखिरी पोजीशन पे पहुँचता है, ठीक है ना। तो देखो, ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए कि ये भी 2 मीटर का डिस्टेंस है, और ये भी 2 मीटर का डिस्टेंस है, और ये भी 2 मीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ पे भी 2 मीटर का डिस्टेंस है। सारे 2-2 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है ना। और जो टाइमिंग ले रहा है, मान लीजिए कि यहाँ 2 मीटर पहुँचने में वो 10 सेकेंड लेता है। कितना सेकेंड लेता है? 10 सेकेंड। तो ये 2 मीटर पहुँचने में 10 सेकेंड, अगला 2 मीटर फिर पहुँचा तो 10 सेकेंड, और अगला 10 मीटर फिर पहुँचा तो फिर
अगला 2 मीटर फिर पहुंचा तो क्या चलेगा, 10 सेकंड फिर ले लेगा। अगला 2 मीटर चला तो क्या, 10 सेकंड फिर ले लिया। अब बताओ इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइमिंग ले रहा है कि नहीं, इक्वल डिस्टेंस 2 मीटर की दूरी, 2 मीटर की दूरी 10 सेकंड में कर रहा है और हर बारी उतना ही कर रहा है, तो इसी को कहते हैं बाबू यूनिफॉर्म मोशन। इसी को क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अच्छा चलिए, तो इसका लिख लीजिए, डेफिनेशन भी हम लिखवा ही देते हैं, यहाँ लिख लीजिए, लिखिए इक्वल, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। क्या करेगा बाबू, ट्रेवल, ट्रेवल्ड, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम्स इंटरवल, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल है ना बाबू, इंटरवल। इतना तो समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। अब बताइए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जो भैया इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ले, है ना। अगर आप सिंपल सा अगर इसको समझने के लिए आप चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो कि इक्वल डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस क्या, जो डिस्टेंस ले रहे हैं किसके, इक्वल टाइम में लेंगे, इक्वल मतलब बराबर, TIM टाइम, इक्वल टाइम इंटरवल्स में लेंगे। इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो समय लगती है उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यहाँ तक के बच्चों को तो समझ में आ गया। चलिए दे और स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी को, अब दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं, दूसरी चीज़ें, है ना, दूसरा चीज़। अब इधर से और भी लाइन ऐसे कर लेते हैं, खींच लेते हैं नीचे। अब दूसरा, एक तो यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ ही लीजिए। क्या जी, क्या बोलते हैं इसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझिए, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही एक रास्ता ये गई है और यहाँ से एक गाड़ी है, ये चलना शुरू करता है, ठीक है ना। तो पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया और फिर लास्ट पोजीशन में चला गया। तो मान लीजिए इसमें क्या होता है, सीधा उसका उल्टा कह रहा है, इक्वल जो डिस्टेंस इंटरवल ट्रेवल करता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल जो करेगा, जो इक्वल कह रहा है ना, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल आप कर रहे थे, इक्वल इक्वल डिस्टेंस सॉरी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो वो यूनिफॉर्म कर हो गया। और जब अनइक्वल अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे, देखिए और अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 सेकंड में चले, यहाँ से 10 सेकंड यहाँ भी हुआ, 10 सेकंड आप यहाँ पे भी लिए और 10 सेकंड यहाँ पे भी लिए, समझ गए। अच्छा अब हो गए अनइक्वल डिस्टेंस, मान लीजिए पहले चले आप 5 मीटर की दूरी तय कर लिए, तो अगले बार जब किए ना तो 10 सेकंड में आप कर दिए कितना, 10 मीटर की दूरी तय कर दिए। और फिर अगले अगले जो 10 सेकंड में जो आपने 8 मीटर की दूरी तय कर दीजिए। तो देखिए जो डिस्टेंस है अनइक्वल है कि नहीं, डिस्टेंस अनइक्वल और टाइम जो है वो इक्वल। तो जहाँ पे डिस्टेंस अनइक्वल और टाइम जब डिस्टेंस अनइक्वल होता है और टाइम इक्वल होता है, यानी जो दूरी होता है वो अलग अलग हो और समय बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, दिक्कत वाली तो बातें नहीं है। चलिए तो इसको डेफिनेशन में भी लिखिए लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या कहेंगे, अनइक्वल अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस, अरे चल जा भैया, अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है ना,
ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, है ना। इंटरवल्स, चलिए स्क्रीनशॉट बिल्कुल लेते चलिएगा। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिल्कुल समझ में आ गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। जो दूरी अलग अलग होनी चाहिए, समय सेम हो, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब एक वो आता है लीनियर मोशन। अब देखिए, अब अगला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी, लीनियर मोशन। चलिए लीनियर मोशन भी देखिए लेते हैं, ध्यान से देखते हुए चलिएगा और बिल्कुल आपको एक एक चीज समझ में आएगा। तीसरा आता है क्या, लीनियर मोशन। लीनियर, लीनियर मोशन कौन सा मोशन जी, स्ट्रेट लाइन मोशन जैसे होता है, लीनियर मोशन बोलते हैं इसको। जो स्ट्रेट लाइन पथ पर चलता है, बिल्कुल सीधे रास्ता पे चले, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना, अब बिल्कुल सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन पर जाए तो उसे क्या कह देंगे, लीनियर मोशन। तो इसको क्या लिख दीजिएगा, स्ट्रेट डेफिनेशन, स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट लाइन पथ, लाइन पथ, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पथ पे चले उसे क्या कर देंगे, लीनियर मोशन। कोई दिक्कत है, बिल्कुल सीधे रास्ते पे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं घूमना, इधर उधर नहीं करना है, डिस्टेंस कवर करना है। डिस्टेंस में देखते हो कोई डायरेक्शन नहीं होता, कभी इधर चला गया कभी उधर चला गया, है ना। तो बिल्कुल सीधा अगर जाए तो उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन पथ, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन पथ और स्ट्रेट लाइन मोशन वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते चलिए। बहुत आसान होता है बाबू, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए अब जो आता है सर्कुलेटरी मोशन के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सर्कुलेटरी मोशन, ध्यान से देखिएगा, सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है। सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी मोशन की अगर बात करते हैं कि सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है, तो जो सर्कुलेटरी मोशन वो होता है, सर्कुलेटरी मतलब सर्कल, तो जो सर्कुलेटरी पथ पे मोशन करेगा, सर्कुलेटरी पथ पे कोई चीज़ चलेगी, कोई ऑब्जेक्ट राउंड करेगा तो वो क्या कहलाएगा, सर्कुलेटरी। अब देखिए इसको समझिए, मान लीजिए एक सर्कल है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू करता है तो इसी पथ पे जो चलेगा, जो सर्कल के पथ पे जो चलेगा बाबू, तो उसे क्या कहेंगे, ऐसे ही चलेगा। कोई यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ आएगा दोबारा, या आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं, अगर सर्कुलेटरी पथ पे अगर कोई चल रहा है तो वो सर्कुलेटरी मोशन हो जाएगा। तो क्या कर दीजिएगा इसको, सर्कुलेटरी पथ, सर्कुलेटरी पथ, है ना। जो सर्कुलेटरी पथ पे चले उसको सर्कुलेटरी मोशन कहेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक जी, कोई भी दिक्कत तो होबे नहीं करेगा। अगर दिक्कत होती है तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा और पूछिएगा भैया क्या होता है, सब ये सब कुछ नहीं है, सब बच्चों का खेल है, फिजिक्स वगैरह कुछ है, कुछ नहीं है। आप लोग घबराते हैं खाली ऐसे ही झूठ मूठ का। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब चलिए सबसे पहले अब हम थोड़ा यूनिफॉर्म मोशन पढ़, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को थोड़ा सा बांट लेते हैं, है ना, अलग अलग बांट लेते हैं, है ना। चलिए आगे थोड़ा सा बांट लेते हैं इसको। अब हम पढ़ा आप लोग को नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो बताइए दिए थे। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ना दो कैटेगरी में बढ़ता है, कितने कैटेगरी में बढ़ता है, तो दो कैटेगरी में बैठता है। कितने में बढ़ता है, दो में। अब थोड़ा देख लीजिए इसको भी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ध्यान से देखिएगा, दो चीज़ में बंटता है, कितने में, दो में बटेगा। और इसको ध्यान से पहले समझेंगे। सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो असेलरेटेड मोशन होता है, कौन सा, असेलरेटेड मोशन, ठीक है, असेलरेटेड मोशन, असेलरेटेड मोशन। अब समझिए असेलरेटेड मोशन क्या होता है, कि जब समय के साथ साथ, जब समय के साथ साथ उसके गति में
तेजी आए, गति बढ़ जाए, उसका मोशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन मोशन विद टाइम, समय के साथ साथ मोशन जो हो बढ़ जाए, तो उसे क्या कहेंगे, समय के साथ साथ जब मोशन बढ़ जाएगा तो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे समय के साथ साथ, ठीक है ना, समय के साथ साथ मान लीजिए समय बढ़ा रहे हैं तो उसका गति भी हचाक से बढ़ जाए, एकदम बढ़ता चला जाए, ठीक है ना। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, यहाँ मान लीजिए कि 10 सेकंड लिया उसने, ठीक है, फिर अगला अगला बार गया तो 5 सेकंड लिया, लेकिन ये कवर हचाक से बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो समय के साथ साथ 15 सेकंड ले लीजिए, 20 सेकंड ले लीजिए, तो समय के साथ साथ, समय के साथ साथ, समय के साथ साथ क्या कर रहा है, अपने इंक्रीज को, मोशन को, इंक्रीज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो इंक्रीज इन मोशन विद टाइम, लिखिए इसको, इंक्रीज, इंक्रीज इन मोशन विथ टाइम, विथ टाइम। जब समय के साथ साथ मोशन में, गति में तेजी आए, समय के साथ साथ क्या आ जाए, गति में तेजी आए, तो उसे क्या कहेंगे, हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे, ठीक है ना। एक्सेलरेटेड है वो, क्या है, और डी एक्सेलरेटेड क्या होता है। अब दूसरी चीजें इसमें पढ़ेंगे, डी एक्सेलरेटेड, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या पढ़ेंगे, डी एक्सेलरेटेड। चलिए थोड़ा सा और डी एक्सेलरेटेड की बात करें, दूसरी चीजें इसमें डी एक्सेलरेटेड है ना, डी एक्सेलरेटेड डी एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, तब इसमें क्या होता है, समय के साथ साथ उसकी गति कम हो जाती है, समय के साथ साथ गति क्या होती है, कम हो जाती है। तो जब गति कम हो, समय के साथ साथ जब गति कम हो तो उसे क्या कहेंगे, तो हम उसे क्या कह देंगे, समय के साथ साथ गति का कम होना, ठीक है ना। समय के साथ साथ क्या है, गति का कम होना। तो गति अगर कम हो गया, पहले मान लो कि पहले वो चला 10 किलोमीटर, फिर आगे जब भी चलना शुरू किया तो आगे जा कर के वो 5 किलोमीटर चला, फिर आगे गया तो 2 ही किलोमीटर चला। तो देखो समय के साथ साथ गति का कम होना, नीचे टाइम रखिएगा, नीचे क्या रखिएगा, टाइम, नीचे टाइम, नीचे टाइम। तो जब समय के साथ साथ गति का कम होना डी एक्सेलरेटेड कहलाता है। डी एक्सेलरेटेड हिंदी में बोला जाता है मंदन गति, क्या बोला जाता है, मंदन गति। अब देखिए, आपने बाइक चलाया है, बाइक तो चले भी किए होंगे, तो देखिए जब बाइक में जो स्लेटर होता है ना, तो जब हम स्लेटरवा को एकदम नीचे की तरफ घुमाते हैं, ठीक है ना, अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है ना, मूव करते हैं, तो जब जितना ज़्यादा स्लेटरवा देंगे तो गति बढ़ जाता है। तो जब गति बढ़ गया तो एक्सेलरेटेड मोशन, और जब जो स्लेटरवा होता है उसको धीरे 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 आगे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और बिल्कुल कम कर देंगे, तो क्या होगा, उसकी गति कम हो जाएगी, बाइक की गति कम हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं। तो क्या है, मंदन है। तो यानी गति का कम होना, समय के साथ साथ गति का कम होना मंदन कहलाएगा, यानी डी एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, अगर समझ में आ गया है तो एकदम अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, और अच्छा लगता है तो एगो लाइक दे दीजिएगा ना, तो बड़ी खुशी होगी, एगो लाइक दे दीजिएगा तो बहुत खुशी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो उससे भी ज़्यादा खुशी होगी, है ना। चलिए इसको कहेंगे डी एक्सेलरेटेड, लिख दे क्या, डी एक्सेलरेटेड, डी एक्सेलरेटेड मोशन, डी एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड, डी एक्सेलरेटेड, कभी कभी पेनमो काम में नहीं करता है जी, डी एक्सेलरेटेड मोशन, ये क्या हो गया, डी एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। तो डी एक्सेलरेटेड मोशन, अरे दो बार लिख दिए जी, अरे इसको डेफिनेशन लिखना था। चलिए इसको काट देते हैं, ध्यान से देखते चलिए, कुछ नहीं है, ये सब बच्चों का खेल है, तुम भी यार। हाँ, डिक्रीज इन मोशन कर दीजिए, वहाँ इंक्रीज मोशन में कर रहे थे तो यहाँ डिक्रीज कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डिक्रीज इन मोशन,
डिक्रीज इन मोशन, गति में कमी आ गई, डीएसेलरेटेड। समझ में आया कि नहीं? डीएसेलरेटेड क्या होता है? चलिए, डीएसेलरेटेड तो समझ में आ गया। तो देखिए, असेलरेटेड मोशन को भी दो भागों में, यूनिफॉर्म असेलरेटेड मोशन, जैसे आपको यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है ना, सेम असेलरेटेड के भी साथ वही लगाइए, और नॉन यूनिफॉर्म असेलरेटेड मोशन के भी साथ वैसे ही लगाइए। और वैसे जो डीएसेलरेटेड मोशन होता है उसके साथ भी दो है। ये झूठ मूठ का इसे दे दिया है, बिल्कुल आसान होता है, कुछ दिक्कत नहीं है, वो करिएगा आप, है ना। जो एसेलरेटेड मोशन को भी दो भाग में बांट दीजिएगा, यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन। और जो डी एसेलरेटेड मोशन है ना, उसको भी दो भागों में, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, इन दोनों में बांटना है ना। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बताते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है? चलिए, क्या बता रहे हैं हम आपको डिस्टेंस के बारे में। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं अब, है ना। अब कोई भी लीनियर मोशन पे चलता है, जैसे लीनियर पथ पे जो चल रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है ना। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। समझिए कि जो डिस्टेंस क्या होता है। किसी भी दो पॉइंट के, ये कोई यहाँ पॉइंट है और यहाँ पॉइंट, इसकी बीच की जो दूरी होती है ना, वही कहलाता है डिस्टेंस। ये क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस, है ना। तो एक्चुअल पथ ट्रेवल बाय बॉडी, क्या कहोगे इसको? एक्चुअल पथ, एक्चुअल पथ ट्रेवल, है ना, बाय अ बॉडी इज कॉल्ड द डिस्टेंस। उसे क्या कहेंगे? डिस्टेंस। और समझिए डिस्टेंस के बारे में। मान लीजिए कि रास्ता, देखिए यहाँ से कोई व्यक्ति है चलना शुरू करता है, ठीक है ना, फिर रास्ता ऐसे मुड़ जाता है, फिर रास्ता ऐसे मुड़ता है, फिर ऐसे मुड़ता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि 2 मीटर यहाँ था, 1 मीटर यहाँ था, 3 मीटर यहाँ था और 4 मीटर यहाँ था। अब टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? तो डिस्टेंस पहले 2 3 5 4 9 1 10 मीटर किया कि नहीं? तो 10 मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस, इसी को तो डिस्टेंस कहते हैं। तो वही कह रहा है, एक्चुअल पथ पर ट्रैवल जितना करेगा, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। डिस्टेंस तो समझ में आ गया क्या होते हैं। अब डिस्टेंस के बाद आता है ना डिस्प्लेसमेंट। और ये बहुत ही लाजवाब होता है। कई बार फिजिक्स है ना, कहते हैं मेंटल है, बिल्कुल कई बार मेंटल बन जाता है ये फिजिक्स। चलिए थोड़ा सा और आगे देखिए। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की बात करता है। अब इनिशियल और फाइनल क्या होता है? शॉर्टेड डिस्टेंस, मतलब कि इनिशियल जहाँ से कोई चीज़ शुरू होता है, ठीक है ना, यहाँ से मान लीजिए चलना कोई शुरू किया और यहाँ तक जाता है, तो इसको कहेंगे हम इनिशियल। इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल। क्या बोला जाएगा? ये ध्यान से समझिएगा, इनिशियल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इनिशियल। और इसको क्या बोला जाएगा? फाइनल। क्या बोला जाएगा बाबू? फाइनल। समझ में आया ना? जहाँ से कोई चीज़ शुरू होता है और जहाँ पे अंत होता है, ठीक है, जहाँ से कोई चीज़ अगर शुरू होता है तो वो इनिशियल, और जहाँ अंत होता है उसको फाइनल। तो ये क्या होता है? शॉर्टेड डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस लेता है, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन में लिख लीजिएगा, आप फिर समझा देंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है ना, बिटवीन इनिशियल, ठीक है ना, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब कह रहा है शॉर्टेड डिस्टेंस कैसे, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ से कोई चलना करता, पहले रास्ता ऐसे था, अब रास्ता ऐसे हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ तक हमको जाना है,
तो डिस्प्लेसमेंट कहता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहता है कि शराफत गई भाड़ में, ठीक है ना, मैं इधर से नहीं जाऊंगा, मैं तो सीधा, मैं सीधा कहाँ से, यहाँ से, एक कलरवा चेंज कर देते हैं, ठीक है, तब तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है ना, शराफत गई भाड़ में, सीधा मैं तो यहाँ से यहाँ जाऊंगा, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं शॉर्टेड डिस्टेंस, बिल्कुल शॉर्ट मारा कि नहीं। अच्छा, अब इसमें बोला जाएगा, मान लीजिए कि ये 3 था, मान लीजिए ये 3 मीटर का था, ठीक है, और ये 4 मीटर का था, ठीक है ना, तो यहाँ देखिए अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो कोई यहाँ से इनिशियल से चल करके फाइनल यहाँ तक पहुँचेगा डिस्टेंस में, तो क्या हो जाएगा, तो 4 3 7 मीटर दूरी कर तय कर लिया, है कि नहीं। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यही ना चलेगा। तो देखिए अगर आप देखिए एक राइट एंगल बन रहा है, तो 4 चौक 16 और 3 3 9 25 √5, जो डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, वो कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। वो कह रहा है हमेशा जो दूरी से जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कम होता है, क्यों, क्योंकि इसको लॉन्ग टू टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता। मान लीजिए, क्या एक एग्जांपल देते हैं, जो ट्रेन है, तो ट्रेन देखते हैं अगर दिल्ली से मान लीजिए पटना जाना है तो कितना घूमते घामते जाएगा, है ना, तो जो ट्रेन है वो दूरी कवर कर रहा है ना, लेकिन एरोप्लेन है उसको दिल्ली से पटना जाएगा तो उसको सिर्फ डायरेक्शन पता है किस डायरेक्शन में है, वो एकदम शॉर्टकट मारेगा, देखते हैं पूरा जल्दी एकदम पहुंचा देता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि एकदम शॉर्टेड मारो, ठीक है ना, एकदम शॉर्ट चलो, है ना, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है ना। इसका कहना है कि भाई एकदम शॉर्ट मारो। अगर मान लीजिए आप चलना शुरू करते हैं, आप अपने स्कूल तक जाते हैं और अपने घर से, ठीक है ना, तो अपने घर से अपने स्कूल के खाली डायरेक्शन देखिए और डायरेक्ट उसी डायरेक्शन में चलिए, आपको रोड वूड से नहीं जाना, घर आता है तोड़ दीजिए। डिस्प्लेसमेंट यही कहता है जो सामने है उसको तोड़ के हटा दो और एकदम वहाँ तक फाइनल पोजीशन तक पहुँच जाओ, है ना। तो उसी को कहा जाता है बेटा, मान ले ए से ए हो गया, बी हो गया, सी, तो सीधा वो बी को कवर नहीं करेगा, वो ए से सी को कवर कर लेगा, तो इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान होता है, ऐसी चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है बाबू, आसान होता है। क्या होता है, आसान होता है। अब चलिए आपको डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आ ही गया, एक आध दो और एग्जांपल ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को एक एग्जांपल से समझा देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट देखिए, मान लीजिए कि कोई चीज़ है वो यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है ना, और ऐसे गया। तो मान लीजिए यहाँ 2 मीटर चला, 1 मीटर चला, यहाँ भी 1 मीटर चला, यहाँ 2 मीटर चला, यहाँ 1 मीटर चला। अब हमको अगर बोला जाए इसमें ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट है। मान ले ए से बी पर जाना है हमको, तो जो दूरी कवर करेगा तो बिल्कुल ऐसे करके घूमते हुए सब चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। तो मान लीजिए अगर बोले डिस्टेंस कितना है, तो 2 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3, है ना, ऐसे लीजिएगा। तो 3 2 5 1 6 1 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये जो 9 मीटर की दूरी हुई वो हमारी किसकी हो गई, डिस्टेंस की दूरी हो गई। लेकिन यही हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो कहेगा दुनियादारी भाड़ में जाओ, सीधा ए से बी ऐसे मारो। देखो दूसरा एक कलर ले लेते हैं, सीधा वो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, जितना भी दूरी होगा वो ये कवर कर लेगा। तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है ना। मान लीजिए 5 मीटर का हो गया, मान लेते हैं, मान लिए हैं ऐसा। तो ए से बी की जो दूरी कितनी होगी, ये 5 मीटर होगी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब डिस्प्लेसमेंट भी कई तरीके से होता है, अब वो समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखिए, थोड़ा सा और चीज़ें जान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट कभी कभी डिस्टेंस के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। कभी कभी जो डिस्प्लेसमेंट होता है
डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस, डिस्टेंस को खाली डी से डिनोट किया। तो वैसे तो हमेशा बड़ा होता है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन कभी कभी, कभी कभी क्या होता है, ये बराबर हो जाता है। तो कभी कभी का जो यहाँ पे ऐसे निशान लगा देते हैं ना, ये जो निशान लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है कबो कबो, कभी कभी। तो कभी कभी क्या होता है, जो जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो कब कंडीशन आएगा, मान लीजिए, अब वो बराबर कब होगा, ध्यान से देखिएगा और फिर इसको और समझिएगा। कि मान लीजिए कि यहाँ से एगो, यहाँ से ऐसे गया रास्ता, ठीक है ना। अब यही यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से कोई बस व्यक्ति जाएगा और यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, ए से जाएगा और बी तक पहुँचेगा। अब का यही इसकी दूरी भी है और कोई शॉर्टकट रास्ता भी नहीं, तो जाना तो ऐसे ही नहीं पड़ेगा। तो जितना डिस्टेंस होगा उतनी ही दूरी होगी, जितना ही डिस्टेंस होगा उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना, उतना ही विस्थापन होगा कि नहीं। तो ए से बी तक के जितना डिस्टेंस, तो इसीलिए कहते हैं कभी कभी, ये जो एग्जाम्पल है, आप कहीं शॉर्टकट मारने का रास्ता भी नहीं तो कैसे मारिएगा। तो कभी कभी क्या होता है, जो इसके बराबर होता है, तो इसीलिए बोलते हैं ये। अच्छा, अब इसके बारे में दो तीन चीज़ें और पढ़ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है, ठीक है ना, और कब बराबर होता है, ठीक है ना, और कब निगेटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो जाता है। चलिए, ये डिस्प्लेसमेंट कभी कभी बराबर कैसे होता है, समझ में आ गया। कि जब कोई स्ट्रेट लाइन पे जाए और कोई शॉर्टकट ना मारने की चीज़ें हो, जब शॉर्टकट वो नहीं लगा सकता है, तो वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। इसीलिए इसको हम ऐसे शो करते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में और समझा देते हैं कि कब डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट ही बाबू बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। चलिए पहला चीज़ है समझिए, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी होता है, ठीक है ना। अब कहोगे जीरो कब होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ए से चलना शुरू करता है और बी पर जाता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक गया और ये वापिस आ गया यहीं पे। तो यही तो फिजिक्स करता है कि वापिस आ गया, अगर उसी बिंदु पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि उसका क्या होता है, यहीं से यहीं मारेगा। शॉर्टकट क्या बोलेगा, वो यहाँ है ही, तो यहाँ से यहीं ना मारेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कहता है कि जब कोई वस्तु कहीं जाती है और वापिस अपने स्थान पर आ जाती है, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। यानी डिस्प्लेसमेंट कहता है, अरे तू यहाँ से, तेरे को वहाँ जाना था तो वापिस क्यों आया, जब यहाँ से तेरे को यहाँ जाना था तो वापिस क्यों आया, है ना। तो अगर वापिस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो हो गए। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगी, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगी, अब वो देखो, ये तो हो गया कि भैया डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई चीज़ वापिस आ गया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगी, तो जब उसी डायरेक्शन में, ठीक है, जब उसी डायरेक्शन में, एक मिनट इसको मैं इरेज करूं, मान लीजिए कि ये ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, तो देखो जब इसी डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं, वो शॉर्टकट मारेगा तो इसी पॉजिटिव वे में चलेगा कि नहीं। हाँ, तो जब उसी डायरेक्शन में वो जाता है, ठीक है ना, उसी डायरेक्शन में अगर वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है, मान लीजिए कोई कोई रास्ता है इस तरीके से जा रहा है कि पहले यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ठीक है, फिर यहाँ गया। अब ये यहाँ से शुरू कर रहा है, अब बी तक, ए से बी तक जाना है,
तो ये इधर इधर तो नहीं ना आएगा। जब इधर नहीं आएगा तो इधर आता तो पॉजिटिव हो जाता। वो तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कहता है, डायरेक्ट शॉर्टकट मारो, दुनियादारी गई भाड़ में, हम तो शॉर्टकट मारेंगे, तो यहाँ से वो कहाँ निगेटिव की तरफ जाएगा, तो इस समय पे ये निगेटिव हो जाता है। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ हाँ, और अगर सर्कुलर पथ की बात करता है, कई बार सर्कुलर पथ की बात करता है, तो हमेशा सर्कुलर पथ पे, मान लीजिए सर्कुलर पथ ये हुआ, यहाँ से कोई चीज़ चलना शुरू किया, ठीक है, वो ऐसे ऐसे आता गया आता गया आता गया आता गया आता गया, तो फिर आगे अपनी ही पोजीशन पे कभी ना कभी तो आएगा। मान लीजिए एक रनर है, ठीक है, यहाँ से शुरू किया तो सर्कुलर पथ पे दौड़ेगा तो कभी ना कभी तो वहाँ आएगा, तो जब वहाँ आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसके बारे में फुल डिटेल में एक डिस्प्लेसमेंट का एक वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे और एक एक चीज़ समझाएंगे, जिसमें आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज आपने कहाँ तक पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट तक। डिस्प्लेसमेंट तक कहाँ तक पढ़ लिया आपने, डिस्प्लेसमेंट तक आपने पढ़ लिया। चलो आगे की चीज़ें अगली क्लास में मैं बताऊंगा और भी अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय। एक एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि समझ में सर आ रहा है, और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे, और जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और डीमोटिवेट कीजिएगा तो बंद कर देंगे वीडियो बनाना। चलिए बाय।